ऐसा नहीं कि मोदी जी अपने जिद पे अड़े हैं, उनको जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पिता जिद्दी हो जाएंगे, बच्चा जिद कर सकता है। हम ये कहते हैं हमें चलिए अपना पुत्र मान लीजिए, हमारी आपकी जनता है, उसको मान लीजिए। कहते हैं ना कि बच्चे की जिद पर तो भगवान भी उसका कामना सुन लेता है, तो मान लीजिए आप भगवान से बड़े तो नहीं है, इंसान ही हैं, तो मान लीजिए हमारी बात को, ले लीजिए कृषि कानून वापस राज्य सरकारों को दे दीजिए, वो बना लेंगी कानून, बढ़िया वार्ता होगी, अच्छे से कानून बनेगा और अच्छा खासा माहौल आ जाएगा देश में। इससे अच्छा माहौल नहीं होगा, क्योंकि वोट बैंक खिसक रहा है और वोट से ही संसद तक पहुंचे मोदी जी। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं दीपक पांडे मुदगल, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। काफ़ी इस किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में रहे हैं, युवा किसान नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं। तो आज दीपक जी, मोदी जी ने बोला है कि यहाँ पे कुछ परजीवी घुसाए हैं इस आंदोलन के अंदर। वो ये बोल रहे हैं कि भाई इन कानूनों को संशोधित करके आपको लाभ पहुँचा देते हैं, तो दिक्कत क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है? आपने मेरे से एक बार में 2 प्रश्न कर लिए हैं। अच्छा, एक प्रश्न का पहले मैं आपके दोनों प्रश्नों को रखते हुए जवाब दूंगा। पहला प्रश्न, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जी, है ना। तो परजीवी तो मोदी जी खुद हैं, जो हमारे टैक्स के ऊपर डिपेंड हैं, जो सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं वो हमारे ऊपर भोग रहे हैं, तब वो काम कर पा रहे हैं। हम परजीवी नहीं हैं, हम तो अपना अनाज खुद उगाते हैं, खुद इसके बाद उसको बेचने जाते हैं, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है। मोदी जी जरूर हम पे डिपेंड है, इसलिए परजीवी का शब्द का उपयोग वो अपने लिए कर रहे होंगे, हमारे लिए नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि इस किसान आंदोलन में जो लोग घुस गए हैं, हाँ, इसको मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संशोधन करवाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। जो मैं बता देता हूँ संशोधन के ऊपर, अगर ये बताइए जहर को कितना भी संशोधित करो, जहर तो जहर ही रहेगा। जहर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उस मात्रा कम कर दोगे तो भी आदमी मरेगा, ज़्यादा कर दोगे तो भी मरेगा। अभी ज़्यादा है, संशोधन करके कुछ कम हो जाएगी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब जैसे आपने बोला जहर कम कर दो तो दवाई बन जाती है। आपने देखा नहीं, कोई भी अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो उसमें ड्रग्स ही होते हैं ना, तो सब हर चीज़ थोड़ी होती है। तो एक मात्रा में लिया जाएगा तो फायदा भी तो कर सकती है। क्या ये कैसे फायदा करेगी? मतलब संशोधित करवा के ना, तो ये कैसे संशोधित करा के? मैं वही तो इसलिए जो भी मतलब आपको संशोधन करवाना है, सरकार बोल रही है, मेरे वक्तव्य नहीं है। जी, सरकार इसलिए बोल रही है क्योंकि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा कर्जा ले रखा है कि आज वो दबाव में है। IMF उसकी निगरानी में GDP देश की ग्रोथ करवाना चाहता है, जिससे कि वर्ल्ड बैंक का कर्जा पटाया जा सके। तो मैं कहना चाहता हूं, कॉर्पोरेट जगत का जितना कर्जा माफ किया है उसको वापस ले लीजिए, अपने आप वर्ल्ड बैंक का कर्जा पड़ जाएगा और ये दबाव खत्म हो जाएगा कि हमें खेती को रखना है, खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लाना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती थी, लेकिन उस समय कानून नहीं था। अब कानून लाने की मंशाएं क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ पर जब कानून बन जाता है तो उसका अप्लाइड होना, उस पर काम करना जरूरी होता है। अगर ये कानून आ जाएगा मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी, तो हम तैयार नहीं हैं। नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी सर? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आप उसमें ये है, मैंने भी पढ़ा है जी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा। उसमें ये लिखा है कि अगर आप स्वेच्छा से चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं करें। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों कानूनों में जब हम जाते हैं तो उसका जो पहले ही चीज़ है, आप देख लीजिए ना, पहली बात तो यह है कि यह कानून राज्य सरकार द्वारा आना था, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से संसद में गया, जो कि गलत है। पहली बात तो राज्य में होना था, तो ये तरीका ही गलत हो गया। तो राज्य सरकार अमेंडमेंट बिल ला के इसको अपने यहाँ लागू करना चाहे तो करें। नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार कानून बना सकती है सर ना। राज्य सरकार, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, अगर आप चाहें अपने राज्य में उसको अप्लीकेबल करना तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं। ये कानून में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा, मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं बता देता हूँ इस विषय पे कि खट्टर सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ बाहरी किसान नहीं आएगा। मेरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कहा बाहर से आने वाले किसान की टांग तोड़ दी जाएंगी। तो अब ये बताइए, फ्री मार्केटिंग तो वैसे ही खत्म हो गई। जो मोदी जी कह रहे थे कि यहाँ का किसान वहाँ जाके बेच सकता है और वहाँ का किसान यहाँ आके बेच सकता है, और किसान ऐसा पहले भी कर रहा था कि कश्मीर में होने वाले सेब यहाँ तक आते थे। ये तो डिपेंड होता है, सब्जी यहाँ से वहाँ तक जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये फ्री मार्केटिंग तो वहीं ध्वस्त हो गई कि राज्य सरकार इसको मानना ही नहीं चाह रही है उनके इस कानून को, क्योंकि वो राज्य का मुद्दा था। मैं तो कहता हूं ना कि आप छोड़ दीजिए, इस कानून को रद्द कर दीजिए, क्योंकि गैर संवैधानिक है संसद में लाना। इसको छोड़िए राज्य सरकारों पे और राज्य सरकार लेके आए। सर, इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े आड़ती वहां से अनाज खरीद के आते हैं, ले जाके आपको पता हरियाणा और पंजाब में MSP के लगभग समकक्ष मूल्य मिलता है,
ठीक है, वहाँ से उन किसानों को ठग के कम रेट पे लाकर यहाँ पर वो आड़ती पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। इन बिलों के आने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक समानता आएगी किसानों। एक मिनट, कभी किसानों ने आवाज़ उठाई कि अड़ती हटा दो बीच में से? कभी किसानों ने आवाज़ नहीं उठाई। अड़ती और किसानों का एक संबंध होता है, उस संबंध को समझना होगा जो व्यक्तिगत होता है। अब अड़तियों की बात जब आ गई है तो मैं ये बताता हूँ कि गैस की टंकी पर सब्सिडी की तो गारंटी थी, उस पर गारंटी थी। क्या गैस की टंकी की सब्सिडी खत्म नहीं कर दी गई? खातों में आज सब्सिडी नहीं आ रही है। इसके लिए हम किससे पूछें जाके? जो महोदय हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि आपकी एमएसपी नहीं जाएगी, तो भैया एमएसपी पे तो गारंटी भी नहीं है, सब्सिडी पे तो गारंटी थी, वो भी चली गई ना। बात करने के लिए तैयार तो है सर कि आई है दोबारा 11 दौर, तो वो उसमें निकला नहीं समाधान। आप समझिए ना, मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं जन की बात कर लीजिए। एक बार वो फोन घुमा दीजिए ना, जो फोन आप घुमाने वाले थे वो आप फोन घुमाइए ना, उस फोन को घुमाकर बुलाइए ना। किसान नेताओं को मना कब किया है? किसान ने तो पहले भी 12 दौर की बातचीत कर चुके हैं। 24 तारीख को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बुलाया था, किसानों ने बोला कि आऊंगा, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। या शायद पता होगा, वो वहीं पर अड़े हुए हैं और किसान ये चाहते हैं इस कृषि बिल को आप निरस्त करें और एमएसपी पर गारंटी लाएं। आप काले कानून, जिसे हमने कहा है काले कानून, उसको वापस लें। देखिए ये काला है कानून, क्योंकि काला बाजारी, हमारे यहाँ काला बाजारी से महंगाई बढ़ती है। 1955 में कानून बना था जिस पर जमाखोरी नहीं की जा सकती थी। फिर मैं कहना चाहूँगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को पढ़ना होगा लोगों को कि उसमें किस प्रकार से जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल। और अगर काला उसी संशोधित करने के लिए अगर तो भाई इसका निर्णय मैं चाहता हूं ना, बुलाएं, वार्ता करें किसान नेताओं से। लेकिन अब नरेंद्र तोमर जी से नहीं, अब मोदी जी से सीधे वार्ता होना चाहिए, क्योंकि 12 बार की वार्ता में नरेंद्र तोमर जी किसी हल पे नहीं पहुंच पाए। और सब जानते हैं मोदी जी के बिना निर्णय के इसमें कोई हल नहीं होने वाला। तो मोदी जी एक बार किसानों को बुलाएं, उनको समझाएं। और हम तो वैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर में जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। अगर सर वो आपको इशारा कर रहे हैं कि हम किसानों से केवल एक कॉल दूर हैं जी, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पीएमओ यहाँ से ज्यादा 20 किलोमीटर मैं भी ठीक है। चलिए आप मान लो देश के प्रधानमंत्री, उनका ईगो आगे आ रहा है, तो किसान नेता क्या वहाँ जाके बात ना? ईगो आना ही नहीं चाहिए। देखिए जब हम क्या कहते हैं, जब हम रोडों पर निकलते हैं तो लाठियां बरस जाती हैं, हमें आतंकवादी, हमें खालिस्तानी कहा जाता है। इसलिए अब हम अपनी सीमा के अंदर ही बैठे हैं। और जो व्यक्ति वोट मांगने हमारे घर तक आ सकते हैं, क्या आज उनको इस जन की आवाज को सुनने यहाँ नहीं आना चाहिए? सुनना चाहिए, आना चाहिए। माननीय मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए, देखिए यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इस आंदोलन में किस प्रकार से जन भावनाएं पनप रही हैं। और मैं चाहता हूं, मोदी जी को हमने पसंद किया था, 2014 में हमने वोट दिया था, लेकिन आज वो वोट हमें गलती लगने लगा है। तो ऐसा हमारे मन में मत बनाइए अविश्वास कि हम उसको गलती मान बैठे। कृपया कर इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए और सबको ये विश्वास दिलाइए कि सबका साथ सबका विकास होगा और मोदी जी हमारे साथ हैं। क्या सर, जैसे इतना हो सकता है, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार अड़ी रहे और किसान अपनी तरफ अड़े रहे तो क्या किसी समाधान पे पहुंच सकते हैं हम? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वोट लेने भी सरकार को हमारे ही पास आना है, किसी को नहीं, तो इसलिए सरकार को नहीं लड़ना चाहिए। देखिए वोटर अड़ सकता है, वोटर की मंशा है वो वोट दे अथवा ना दे, लेकिन सरकार को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार को आना वोट लेने हमारे दरवाजे है। तो उस समय फिर हमारी मंशा क्या रहेगी? हम अड़ जाएंगे कि अब हम वोट नहीं देंगे, फिर क्या होगा? तो मैं तो चाहता हूं भाई, आपको पसंद किया है जनता ने, उस पसंद को बरकरार रखें, कायम रखें। क्यों हमारे देश में जो हम कह रहे हैं बाहरी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों ऐसी पोजीशन ला रहे हैं कि बाहरी लोग इंटरफेयर करें? क्योंकि किसान तो नहीं कह रहा ना वो लोग इंटरफेयर करें। तो ऐसी स्थिति क्यों बनने दे रहे हैं मोदी जी? इस आंदोलन को खत्म कीजिए। 1906-7 में भी ऐसा ही कानून आया था और अंग्रेजों ने भी कदम पीछे ले लिए थे। तो मुझे नहीं लगता हमारे मोदी जी अंग्रेजों से खराब हैं और वो इस काले कानून को वापस लेंगे। मैं पूरी इच्छा रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ मोदी जी ऐसा करेंगे। तो क्या किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत राय है। किसान भी तो ऐसा कर सकते हैं कि उनके जो भी नुमाइंदे हैं एक चिट्ठी लिख के आप उनको भेज सकते हैं। देखिए 22 बार किसान बार दरवाजे पर गया, 11 बार सर। चलिए आपकी मात ठीक है 11 बार दरवाजे पर गया, 24 तारीख तक। क्या हल निकाल के ला पाए? कुछ भी नहीं निकला। लेकिन फिर भी बैठना तो पड़ेगा ना दोनों लोगों को, अगर देश हित में। तो एक मैं मोदी जी की बात पे ही काउंटर कर रहा हूँ। मोदी जी ने ही कहा था ना, एक फोन कॉल की दूरी पर है हम लोग, तो वो फोन कॉल कैसे घूमेगा, वो कब होगा?
हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कृपया कर वो फ़ोन कॉल घुमा दीजिए, वो फ़ोन कॉल लगा दीजिए, क्योंकि हम 70 दिन से परेशान हैं। 150 शहादतें हो चुकी है, लोगों में निराशाएं छा चुकी है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करें बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी रोडों पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, और आज सोशल एक्टिविस्ट हो चाहे सोशल पत्रकारिता हो, उनको भी देशद्रोह के मुकदमे में डाला जा रहा है। अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना दी है देश में। इतना बुरा नहीं है। किसान जो पेट की आग बुझाना जानता है, वो देश में आग नहीं लगा सकता। जो पेट की आग को बुझा दे, वो देश में आग नहीं लगाएगा। उस किसान के दर्द को समझिए, उस दर्द के नाते आप किसान को भगवान कहते हैं, उस भगवान की बात सुन लीजिए। फिर पता नहीं किस भगवान को मानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, मोदी जी कृपया कर, मैं बड़े अच्छे मन से ये बात कह रहा हूँ कि आपको आना चाहिए और किसानों से मिलना चाहिए। इससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और लोगों में एक विश्वास जागेगा अपने प्रधानमंत्री के प्रति कि हमारा प्रधानमंत्री यूं ही नहीं कहता सबका साथ सबका विकास, वो सबको साथ लेके चलना चाहता है और हमसे मिलने आया है। बड़ा दिल मोदी जी को करना होगा और देश की आवाम को ये संदेश देना होगा कि मोदी जी सबके साथ हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी अपने जिद पे अड़े हैं, उनको जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पिता जिद्दी हो जाएंगे, बच्चा जिद कर सकता है। हम ये कहते हैं, हमें चलिए अपना पुत्र मान लीजिए, हमारी आपकी जनता है, उसको मान लीजिए। कहते हैं ना कि बच्चे की जिद पर तो भगवान भी उसका कामना सुन लेता है। तो मान लीजिए, आप भगवान से बड़े तो नहीं है, इंसान ही हैं, तो मान लीजिए हमारी बात को, ले लीजिए कृषि कानून वापस राज्य सरकारों को दे दीजिए, वो बना लेंगी कानून, बढ़िया वार्ता होगी, अच्छे से कानून बनेगा और अच्छा खासा माहौल आ जाएगा देश में। इससे अच्छा माहौल नहीं होगा, क्योंकि वोट बैंक खिसक रहा है और वोट से ही संसद तक पहुंचे मोदी जी। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं बार बार निवेदन करूंगा, मोदी जी इन काले कानून को वापस लीजिए और जनता की आवाज़ को समझिए, किसान को समझिए और जाइए राज्य सरकारों को दीजिए उनकी ताकत जो राज्य सरकार में निहित है। इस संविधान में राज्य के अंदर निहित है कृषि की ताकत, उनको दे दीजिए उनकी ताकत मत छीनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि देखा था, ये थे किसान नेता दीपक पांडे मुदगल जी। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।